तुम्हें मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि ज़िंदगी में ना किसी भी चीज़ में फ़ोकस करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, पर मुश्किल होता है सही चीज़ में फ़ोकस करना। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल से मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। जब तुम फ़ोन में रील्स देखते हो, रील्स देखते-देखते कब का तुम्हारा 1 घंटा, 2 घंटा निकल जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। आजू-बाजू सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ पता नहीं है तुम्हें कि क्या चल रहा है। जब कोई किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हो और कोई दूसरा लौंडा उसको मैसेज करने की कोशिश करता है या फ्लर्ट करता है, दिमाग तो फट के रॉकेट बन जाता है ना तब यही सोचने में लग जाते हो, पूरा का पूरा दिन बैठ जाते हो कि हाँ, इस चीज़ से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ, क्या करना है अब मेरे को। कोई लड़की जब तुम्हें इग्नोर मारती है, क्या कर सकता हूँ, कैसे उसे मना सकता हूँ, कैसे उस लौंडे को उससे दूर भगा सकता हूँ। दोस्त जब बुलाते हैं, जब बाहर निकल जाते हो मौज मस्ती करने, तब तो पता ही नहीं चलता कि कब का तुम्हारा टाइम निकल चुका है इतना ज़्यादा। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये इसको हाइपर फोकस कहा जाता है, मतलब लेजर फोकस। मतलब जिन कामों को करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, उनमें तुम्हारा लेजर जितना फोकस होता है कि तब तुम ये कंप्लेन करते हो कि भैया मेरे को तो फोकस नहीं हो रहा है, भैया मैं तो काम में फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, लेकिन जब काम की बात आती है ना, तब तुम्हारे फोकस का धज्जिया उड़ जाता है। तब लगता है कि फोकस नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे को फोकस की ज़रूरत है, मेरे को तो मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में, और दूसरे साइड में तो फोकस रखने की जगह नहीं मिल रही है तुम्हें। ये होता है तुम्हारे साथ। तो ये क्यों हो रहा है, इसके कुछ पॉसिबल रीजंस होते हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और यही आज का प्रॉब्लम है एक बंदे का, कि बंदा कह रहा है कि मेरे को ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में फोकस नहीं मिल रहा है। कोई भी काम करने जाता हूँ तो मेरे को फोकस की कमी लग रही है। अभी मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, उसमें भी फोकस की कमी लग रही है, वो भी मैं मन से ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है कुल मिला के। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसा मैंने कहा, और हर रीजन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम सभी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। जिन लोगों को भी फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो होगा। तो हर इंसान का अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो हर रीजन को डिस्कस कर देना ही आई थिंक बेहतर होगा। या जितने भी पॉसिबल रीजंस मेरे को पता है, मैं उनको डिस्कस कर दूंगा। इसका सबसे पहला पॉसिबल रीजन यही होता है कि जिस काम पर भी तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो काम अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रायोरिटी बन नहीं पाया है। और भी अच्छी तरीके से कहा जाए तो तुमने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी बनाया नहीं, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद प्रायोरिटीज़ को बनाता है। तो वो चीज़ सबसे पहले जब तुम करने जाओगे इस चीज़ को, तभी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड फटाक से आके तुम्हें ये याद दिलाएगा कि भाई क्यों कर रहा है इस चीज़ को, मत कर, ये तेरे लिए ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मिलेगा ये करके, तेरे को मज़ा भी नहीं मिलने वाला है, तेरा कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो चल मज़ा करना। दिमाग को क्या चाहिए, सबसे पहले मज़ा चाहिए। तो दिमाग तेरे को उसी चीज़ में ड्राइव करेगा कि चल मज़ा कर ले, इसमें कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में, ये छोड़, इस चीज़ को कर। और मेरा विश्वास करो, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ही एक आसान चीज़ हो जाता है तुम्हें इस चक्कर में फंसा देना। क्योंकि तुम भी ठहरे ना, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने भी कोई गोल सेट नहीं किया है, तुम्हारा कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई टास्क नहीं है, कोई मतलब टारगेट नहीं है कि मेरे को इस चीज़ को फुलफिल करना है, इस चीज़ के पीछे मेरे को भागना है, इस चीज़ के प्रति मेरे को काम करना है। ये सेट ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम काम कैसे करोगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तो तुम्हें मतलब नदी में बहा के लेके चला जाएगा। एक बात जान के रखो, तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारे क्लियर गोल्स होते हैं, एकदम ऑब्वियस गोल्स होते हैं, जिनके पीछे तुम एकदम डिटरमाइंड हो, तब तुम्हारे लिए बधाई हो, 75% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है तुम्हारा। और इसी चीज से आता है हमारा दूसरा रीजन, जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, या तुम्हारी जिंदगी में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनके पीछे तुम्हारा दिमाग का मतलब क्या होता है, फोकस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये तो होता है कि तुम्हारा दिमाग उथल फुथल भाग रहा है ऐसा। तो जब भी उसके सामने कोई भी ट्रिगर आएगा या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन मौजूद हो जाएगा, तो उस चीज़ के पीछे तुरंत वो भागने लग जाएगा। तुम्हारा दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारा दिमाग अगर एक चीज़ में सेट नहीं है या बैठ नहीं गया किसी भी काम के ऊपर कि मेरे को करना है ये चीज़, ये मेरे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है, किसी भी चीज़ को इसके लिए मैं छोड़ सकता हूँ या बहुत सारी चीज़ों को मैं छोड़ सकता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग के अंदर है नहीं, तो तुम्हारा दिमाग तो किसी भी चीज़ के पीछे भागेगा ही, क्योंकि उसमें तो उसको फील गुड मिलने वाला है, उसको मज़ा मिलने वाला है। वो मज़े को सैक्रिफाइस क्यों करेगा, जब तक कि तुम्हें ये पता नहीं चलता कि तुम्हारे काम का वैल्यू क्या है, जो चीज़ तुम कर रहे हो उसका वैल्यू, उसका इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारी जिंदगी में। और देखो भाई, मैं तो यही अज्यूम करके चलना चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम उसी फेज में करंटली अभी हो जहाँ पे तुम्हारी ना अभी भी फटनी शुरू नहीं हुई है, उस लेवल पे जिस लेवल पे कि लोगों का फटता है या तुम्हारा फटना चाहिए था। जब तक कि तुम्हारी जिंदगी में नहीं फटता है ना, तब तक तुम्हारे अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आएगा कि जिंदगी एक इमरजेंसी है, जहाँ पे मुझे जितना जल्दी हो सके काम करना पड़ेगा, मेरे को ऊपर उठना पड़ेगा, मेरे को फ्री बनना पड़ेगा, मेरे को सिक्योर बनना पड़ेगा इन फ्यूचर। जिंदगी में जब तुम्हारा फटाना शुरू हो जाएगा ना, या उस लेवल पे फट जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हारा दिमाग या अकल ऑटोमेटिकली ठिकाने में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है और मेरे को क्या करना पड़ेगा। दिमाग ना ऑटोमेटिकली फोकस में चला जाएगा, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे तब। और एक ना एक दिन तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी फटी जाएगी। फटना तो शुरू हो जाएगा, या तो आज फटेगा या तो कल फटेगा, फटना तो निश्चित है। क्योंकि जिंदगी में जब तक कि तुम अंबानी के बेटे नहीं हो, या तो तुम्हारे पास अनइमेजिनेबल लक नहीं है, तब तक तुम इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी जिंदगी में फटने वाली है, या तो आज या तो कल।
तो फटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भाई फ्यूचर नाम का भी एक चीज होता है जो कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये डार्क रियलिटी है भाई। 10 साल बाद का जो टाइम है वो आने वाला है, बहुत जल्द आ रहा है। 15 साल बाद का जो टाइम है, उस जगह पे, उस फेज ऑफ लाइफ में तुम क्या करने वाले हो, ये आज मेरे को जवाब दे के जाना। प्लीज इस वीडियो में तुम्हें जवाब दे के जाना पड़ेगा कि तुम क्या करने वाले हो। अगर अपनी जिंदगी को प्रेजेंटली ऐसे जी रहे हो जहाँ पे तुम किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रायोरिटीज नहीं है, किसी भी तरह का गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई कुछ करने का रीजन नहीं है, तब तुम क्या करने वाले हो 10 साल बाद? एक बार सोच के देखो। कभी भी लॉन्ग टर्म में सोचो, एक बार लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दो आज से। बाकी लोगों का देखो क्या होता है। जिन लोगों ने 10 साल पहले अपनी जिंदगी में काम नहीं किया था या उस लेवल पे फोकस नहीं डाला था, आज उनकी जिंदगी कैसी बनी है, आज उनका जिंदगी कैसा है, एक बार ऑब्जर्व करके देखो ना दुनिया को। दुनिया तो देखने के लिए फ्री है ना। और एक बड़ा रीजन है कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ अगर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सबके सभी अनसॉल्व हैं और तुम्हें घेर के बैठे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें सबसे पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, या बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई तुम्हारे पास गाइडेंस है नहीं, तो चिंता मत करो। मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरे बुक के बारे में, ठीक है। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जो अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर ढेर सारे चैप्टर्स हैं और मेनली लिखे हुए हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी में बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, या उनके बारे में जान पाओ, या पर्सपेक्टिव मिले तुम्हें एक। तो सोच क्या रहे हो? प्लीज इस लिंक में जाके देख सकते हो। अगर खरीदने का या पढ़ने का जेन्युइन मन करता है तो प्लीज जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर आगे मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा। इसके बाद जिस रीजन के बारे में बात करने वाला हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है तुम्हारे लैक ऑफ फोकस के पीछे, जो कि ये फिक्स माइंडसेट। तुम्हारे अंदर फिक्स माइंडसेट का रेशियो बहुत ही हाई है, मतलब तुम एक फिक्स माइंडसेट वाले इंसान हो बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब ही होता है तुम्हारा जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड है। तुम्हारे जो थॉट्स हैं, जो थॉट पैटर्न्स हैं, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, वो हर एक चीज़ तुम्हारे अंदर फिक्स्ड होता है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई एक्स फैक्टर नहीं है, मैं कुछ भी अलग नहीं कर सकता, तो मैं उन सब चीज़ों को ग्रो भी नहीं कर पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो एज अ कंक्लूजन तुम ये सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में मैं काम करके करूँगा क्या ही उखाड़ लूँगा, मेरी ज़िंदगी में मेरा तो कुछ हो नहीं सकता है, अगर मैं काम कर भी लेता हूँ तो मैं क्या ही कर पाऊँगा, कुछ नहीं हो सकता मेरा। ये होता है फिक्स माइंडसेट, और ये बहुत ही गलत सोच हो। ये रियल या प्रैक्टिकल नहीं होता है किसी भी एंगल से। तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही ये होता है कि हर चीज़ के अंदर तुम्हें ग्रोथ नज़र आता है। मतलब मैं ग्रो करवा सकता हूँ अपने एबिलिटीज़ को, अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को। कोई भी चीज़ का अगर मैं आज ABCD भी नहीं जानता हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से डेडिकेटेडली 3 महीना या 6 महीना दे देता हूँ ना, 6 महीने के बाद मेरा स्किल लेवल किस जगह पे पहुँच जाएगा, ये मैं आज सोच भी नहीं पाऊंगा। जब तुम ये समझ जाओगे, तुम्हारे दिमाग से ये गलतफहमी कब का निकल चुका होगा कि हर चीज़ फिक्स्ड होता है, मैं किसी भी चीज़ को ग्रो नहीं करवा सकता, बल्कि मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं काम करता हूँ, हर चीज़ में मैं ग्रो कर सकता हूँ, हर चीज़ में मैं बेहतर बन सकता हूँ। लेकिन अब तुम ये सोचो कि तुमने सभी चीज़ों के ऊपर काम कर लिया है या सभी चीज़ों को ट्राई कर लिया है, फिर भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे एक बहुत ही पॉसिबल बड़ा रीज़न हो सकता है ADHD। तुम शायद ADHD का शिकार हो सकते हो। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, और खासकर बच्चों के अंदर होता है। तो इससे क्या होता है, एक इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, या तो ओवर रिएक्टिव भी कह सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है इंसान, जिसके कारण अगर वो किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन देने जाता है या तो फोकस करने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ठीक है, ये बहुत ही रियल चीज़ है, बहुत ही मतलब सीरियस चीज़ होता है। अगर तुम इसके बारे में कुछ करना चाहते हो, ये बहुत ही ट्रीटेबल चीज़ है बाय द वे। बहुत सारे लोग ADHD के साथ भी बहुत ही अच्छा करते हैं ज़िंदगी में, बहुत सक्सेसफुल लोग भी हैं इस दुनिया। देखो अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इतना जान लो कि ये एक बहुत ही ट्रीटेबल चीज़ है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसको ट्रीट करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तुम्हें बस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हारे आसपास या आजू बाजू के लोगों का। समझ गए ना? चलो, आई थिंक तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस ID पे भेजो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर एक चीज़ का अपडेट तुम्हें मिलता रहेगा। चलो, अब जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।